हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट आ गया फिर से एक्सट्रीम फियर के लेवल पे। आज के वीडियो को जो कल हमने टेलीग्राम के ऊपर एक वॉइस नोट भेजा था नियर अबाउट 9:30 के करीब, उसी को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या हो रहा है करंटली मार्केट में, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल रहा है, और एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इशू है या मैन्युपुलेशन यहाँ पे चीज है, फुल ऑन यहाँ पे चल रहा है। इसको आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 1.1% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 1.3% डाउन रात 12 बजे से अब तक, और कल के दिन एक ही इनफ्लो के डेटा देखने को मिला है। यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर, आइडियली एक्सट्रीम फियर कुछ दिन पहले ही यहाँ पे हो जाना चाहिए था, लेकिन एक दो दिन लगे, पर उस लेवल पे हम लोग यहाँ पे आ गए हुए हैं। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट न्यूट्रल। हीट मैप की बात करेंगे, BTC 1.01% डाउन, इथीरियम की बात करेंगे 0.98% डाउन यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलेंगे। जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 56,626, और हम लोग कल के दिन फिर से 55,000 के लेवल पे नाइट में जो है यहाँ पे गए। क्या रीजन है? क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है यहाँ पे, बिटकॉइन के प्राइस में वॉल्यूम नहीं है, जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, जिसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। पर इंपॉर्टेंट चीज, वॉल्यूम है क्यों नहीं? ऐसा क्या हो गया क्रिप्टो करेंसी में? क्या डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी को लेके किसी ने लीगल बोल दिया, या कोई सेलिंग यहाँ पे कर रहा है? कोई भी रीजन यहाँ पे नहीं है। करंटली जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चीजें चल रही हैं, वो रीजन है उसका यहाँ पे यूएस के जितने भी डेटा निकल के आ रहे, इवन कल भी डेटा आया था, आज भी डेटा निकल के आने वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है अगर बेटर आता है रिकवरी, और अगर खराब आता है तो डंप यहाँ पे आज भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। करंटली जितने डेटा यूएस के आ रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। अब कौन से डेटा है मैं बात नहीं करूंगा ज़्यादा, नहीं तो फिर कमेंट में आ जाता है कि यार आप तो हमेशा नेगेटिव बात करते हो, पॉजिटिव बात तो करते ही नहीं हो, तो मैं इग्नोर करता हूं। रीज़न ये है कि यूएस के जितने भी फाइनेंशियल डेटा निकल के आ रहे हैं वो सब नेगेटिव में है यहाँ पे, जो ये चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या यूएस में फिर से रिसेशन के बारे में जो बात हो रही थी वो यहाँ पे हो सकती है। अब सबसे बड़ा सरप्राइज क्या रहता है हमेशा मार्केट में, और किस वजह से मैं मैनिपुलेशन बोल रहा हूं यहाँ पे, कि जब नेगेटिव चीजें आती है ना, चारों तरफ से नेगेटिव आता है। अगर ETF की बात करेंगे ना, पेज रीलोड हो रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको देखो सब रिलेटेड कैसे हैं यहाँ पे। अगर आप ETF की बात करोगे पिछले 3 दिन से, इवन 4 दिन से, इवन 5 दिन से, अगर आप देखो बाइंग हो ही नहीं रही। और अगर आप 5 तारीख की भी बात करते हो, ब्लैक रॉक ने बाई नहीं करा। ब्लैक रॉक पिछले 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 दिन से ब्लैक रॉक ने कुछ बाई नहीं करा है यहाँ पे। इनफैक्ट एक बार सेल भी किया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो 149 मिलियन का सेल हुआ फिडेलिटी की तरफ से, 30 मिलियन का सेल हुआ बिटवाइस की तरफ से, और ग्रेस्केल तो ऑब्वियस सी बात है 211 मिलियन का टोटल यहाँ पे ETF से सेल हुआ है। तो हर तरफ से नेगेटिव आती है चीजें जब चल रही होती है, तो रीजन है यहाँ पे यूएस, जहां पे बात हो रही है रिसेशन को लेके फिर से। अब क्यों रिसेशन के बारे में बात हो रही है? एक्चुअल में आने वाला है, या फिर जो FOMC की मीटिंग होने वाली है उसमें रेट कट को लेके बात होने वाली है, उस वजह से चीजें बदल रही है? पता नहीं यहाँ पे इस चीज के बारे में। पर करेंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन यूएस का मार्केट एक ऐसा है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, और करेंटली यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो हाईली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसमें चेंजेस यहाँ पे चल रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस में। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी चारों तरफ से नेगेटिव अपडेट आती है, उस टाइम पे जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेल करना शुरू कर देते हैं और चुप हो जाते हैं। लैरी फिंक शांत हैं, आर्क इन्वेस्ट की कैथी वुड्स शांत हैं, माइकल सेलर तो चलो उनको तो भाई रोज का रोज एक ट्वीट डालने का उनका काम बना है, तो वो तो यहाँ पे डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, यहीं से चीज़ें रिवर्सल होना शुरू होती हैं। होता क्या है, अगर आप कमेंट में मुझे बताना इस चीज़ के बारे में, आप लोगों ने कितना ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। क्या होता है कि एकदम से मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा बन जाता है। एग्जाम्पल मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा होने वाला नहीं, और ना मैं इस चीज़ को पे बिलीव कर रहा हूँ यहाँ पे। कल मेरी किसी से बात हुई मार्केट को लेके, तो एनालिस्ट है, तो उन्होंने बोला जो आप बोल रहे हो ना ट्रंप का, कि ट्रंप का इलेक्शन के बाद कुछ होगा, उसके बाद एक्चुअल में डाउनफॉल शुरू होगा। अभी डाउनफॉल आया ही नहीं है, और बिटकॉइन का प्राइस 2025 के अंदर हमें $15,000 जाता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके बाद मार्केट में रिकवरी यहां पे स्टार्ट होगी। तो मार्केट ना इतना डरा के रखता है। $56,000 पे बिटकॉइन का प्राइस आ गया, पर अब लोग बाय करने से डर रहे हैं। इवन अगर मैं आपको बाकी प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊं, यहां पे इथीरियम 24,000 के नीचे आ गया है, लेकिन इथीरियम को जब ऊपर था 26-27 पे लोग उस टाइम पे लोग बाय करने को तैयार थे।
इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करते हो सोलाना की, सोलाना 230 पे आ गया हुआ है, पर लोग सोलाना को 270-80 पे बाय करना चाहते थे। यही डर है मार्केट का, और यही चीज़ें कमाने से हमें रोकती हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर होता है तब ऐसा फोमो आता है कि छूट ना जाए कुछ। हर तरफ से पॉजिटिव अपडेट आती है, ग्लोबल लेवल पे आपको रिकग्निशन मिल रहा है, चीज़ों को लेके रेगुलेट हो रहा है, पॉजिटिव वे में रेगुलेट हो रहा है। पर जब चीज़ें खराब होती हैं सब तरफ से नेगेटिव अपडेट आने लगता है। अब कोई बात नहीं करता है बिटकॉइन को यहाँ पे कि बिटकॉइन 2024 के अंदर $1,00,000 चला जाएगा। अब सब बात कर दें नेगेटिव कि बिटकॉइन का प्राइस $50,000 चल जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस 40,000, 30,000, 20,000, $15,000 चला जाएगा यहाँ पे। यही मार्केट का फेयर है, और यही मार्केट को मैनिपुलेट करता है कि डर एकदम से इतना ज़्यादा आ जाता है कि हम वहाँ पे बाय नहीं कर पाते, जबकि यही एक अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे बड़ा इंडिकेटर है मार्केट, एक्सट्रीम फियर। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सट्रीम फियर 22 में है तो कल को नीचे नहीं आएगा, लेकिन वो एक ये एरिया आपको दिखाता है कि हाँ ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ से आप अपनी एंट्री बनाना चाहे तो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस लेवल पे मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है रिकवरी उसी के बाद हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो जब भी बाइंग करनी है इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान में आप चीज़ों को रखो। मार्केट फुल ऑन मैनिपुलेट है, क्रिप्टो करेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। यूएस का जो मार्केट चल रहा है उसमें रिसेशन है, सबसे बड़ा रीजन चल रहा है, और रिसेशन भी थोड़े दिन में हट जाएगा। ऐसा नहीं, अगर आपको ध्यान हो, हम लोग जब भी बात करते हैं कि यूएस के रिसेशन की वजह से मार्केट डाउन है, 10-15 दिन में रिसेशन खत्म हो जाता है, कोई बात ही नहीं करता, एकदम से जॉब का डेटा पॉजिटिव आने लग जाता है, यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। वही चीज़ आपको फिर से कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कुछ भी ज़्यादा पैनिक या परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इथीरियम ETF की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो कुछ भी मुझे नहीं याद ऐसा इतना ज़्यादा ख़राब कब गया था। ETF जब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कुछ बाइंग हो ही नहीं रही है यहाँ पे, सब के सब। इवन 30 तारीख को तो खैर चलो किसी ने सेल नहीं किया था, पर अगर आप 5 तारीख का डेटा देखोगे 0.007.4 यहाँ पे सेल हुआ। 4 तारीख का डेटा देखोगे 0.040.6 सेल हुआ। 3 तारीख की बात करोगे 0, चलो 1.49 की बाइंग यहाँ पे हुई थी। तो इथीरियम ETF में भी जितनी उम्मीद थी कि बाइंग होगी, पर अच्छा चीज़ ये है कि ग्रे स्केल की तरफ से चीज़ें जो है निकलती जा रही है। ग्रे स्केल की तरफ से एक बार सारी चीज़ें निकल जाएंगी तो जो ये थोड़ा बहुत भी बाई कर दिया ना, उसका हमें पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ज़्यादा पैनिक या प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों का, हर चीज़ का एक साइकिल रहता है, चीज़ें जो है रिकवर हो जाएंगी। एक और चीज़, कई यूज़र कमेंट कर दें कि हमने डेली $50 बिटकॉइन बाय कर देते, वो कहाँ गया? तो रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया है। हम लोग बिंगेक्स हमने सेलेक्ट किया था एक्सचेंज पर, बिंगेक्स ने अब KYC स्टार्ट कर दिया है। मेरे को बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाय ऑलरेडी कर भी रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। अब होता क्या है, अगर मैं कोई भी एक्सचेंज यूज़ करूँगा ना तो उसमें आ जाता है कि आप प्रमोट कर दो यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि हम लोग उसको कंटिन्यू करें तो मैं वीडियो में उसे कंटिन्यू भी कर लूँगा। रोज़ $50 का बिटकॉइन बाय करने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा का मैं ऑलरेडी बाय यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा अगर आप चाहते हो, फिर से हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे। पर एक ऐसा एक्सचेंज इंक्लूड करना पड़ेगा जहाँ पे KYC हो रही है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो हम लोग फिर से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर उसके बारे में आप बता दीजिएगा। तो आई होप चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखने, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।